साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज मैं आपको अपना वो खेत दिखाऊंगा जिसमें हमने सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई 17-18 फरवरी में की थी। आज मैं आपको अपने इस गन्ने का ब्यात दिखाऊंगा। हमारे गन्ने ने अभी तक कितना शानदार ब्यात किया है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा गन्ना बुवाई के समय हमने किन खाद और किन कीटनाशकों का प्रयोग कितनी मात्रा में किया था और गन्ना बुवाई के बाद अभी तक हमने अपने इस गन्ने में किन खादों का प्रयोग किया है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा आप अपने गन्ने से अधिक ब्यात किस प्रकार ले सकते हो। ऐसा आपको क्या अपने गन्ने की फसल में करना होगा जिससे आपका गन्ना बहुत ही शानदार ब्यात करके चले, और किन खादों का कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए जिससे किसान दोस्तों आपके खेत में भी गन्ने का बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आए। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसान साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस समय हमारे गन्ने में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आया है। लगभग हर एक पौधे से किसान भाइयों लगभग 5-6 गन्ने के कल्ले निकल चुके हैं, जो कि किसान भाइयों बहुत ही स्वस्थ कल्ले हैं। आपको मैं एक तरफ से कुछ पौधे दिखाऊंगा किसान भाइयों, आप गिन सकते हो हर एक पौधे में लगभग 5-6 स्वस्थ कल्ले निकल के आए हैं। और किसान भाइयों अभी काफ़ी सारे गन्ने के कल्ले निकलने बाकी हैं, लेकिन किसान दोस्तों हम अधिक ब्यात अपने गन्ने से नहीं लेंगे। तो किसान भाइयों अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमने अपने इस गन्ने में गन्ना बुवाई के समय किन खादों का और किन दवाओं का प्रयोग कितनी मात्रा में किया था। तो किसान भाइयों ये हमारा लगभग 4 एकड़ का खेत है जिसमें हमने गन्ना बुवाई के समय 4 बैग DAP के और किसान दोस्तों 2 बैग यूरिया का प्रयोग किया था। और किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कीटनाशक के लिए हमने इफ्को की सीरा सागी का प्रयोग किया था, जिसकी मात्रा किसान भाइयों 4 एकड़ खेत में 200 ग्राम रखी थी और उसको भी DAP और यूरिया के साथ मिला के नालियों में दे दिया था। उसकी हमने कूड़ों में स्प्रे नहीं की थी किसान भाइयों, यूरिया और DAP के साथ अच्छे से मिक्स करके नालियों में बिखराव कर दिया था। वहीं किसान भाइयों हमने इफ्को का लिक्विड ह्यूमिक एसिड अपने खेत में गन्ना बुवाई के समय दिया था। इफ्को का लिक्विड ह्यूमिक एसिड हिमांश 2 के नाम से आता है किसान भाइयों। उसकी मात्रा हमने 4 एकड़ खेत में 1.5 लीटर रखी थी और उसको भी इन्हीं खादों के साथ अच्छे से मिला के किसान भाइयों गन्ना बुवाई से पहले नालियों में दे दिया था। किसान भाइयों इतनी ही डोज हमने गन्ना बुवाई के समय अपने इस खेत में दी थी। आपको फिर से बताना चाहूँगा ये खेत हमारा 4 एकड़ का है। और किसान भाइयों गन्ना बुवाई के लगभग 25-30 दिनों बाद जब हमारे सारे गन्ने ने अच्छे से जमाव कर लिया था, तब किसान भाइयों हमने अपने इस 4 एकड़ खेत में 2 बैग DAP के ट्रेंच की नालियों में डालकर किसान भाइयों हल्की सी मिट्टी नालियों में कर दी थी। हमने अपने बेडों की जुताई रोटावेटर से की थी, तो किसान भाइयों हल्की हल्की मिट्टी भी नालियों में आ गई थी। और भाइयों अभी तक हमने दूसरे किसी भी उर्वरक का अपने इस खेत में प्रयोग नहीं किया है। नहीं किसान भाइयों अभी तक हमने किसी भी दूसरे कीटनाशक का स्प्रे या किसान भाइयों मिट्टी में प्रयोग किया है। सिर्फ गन्ना बुवाई के समय ही हमने 200 ग्राम 4 एकड़ में इफ्को की सीरा सागी का प्रयोग किया था। किसान भाइयों अभी तक हमारे खेत में आपको किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा। तो किसान भाइयों अब मैं आपको अपना ये गन्ना दिखाऊंगा, आप देखना हमारे खेत में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। और ये गन्ना वैरायटी 0238 है। आप देख पा रहे होंगे आपको एक पौधे में भी किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों अब मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा जिससे हमारे खेत में बहुत ही शानदार गन्ना ब्यात करके चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त गन्ने में ब्यात है। अगर किसान दोस्तों आपने भी ये फार्मूला अपने गन्ने में अपना लिया तो विश्वास मानिए किसान दोस्तों आपके पौधे गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना ब्यात करके चलेगा।
तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने गन्ना बुवाई के समय ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं किया है तो किसान भाइयों आप अपने गन्ने में गन्ना की बुवाई के बाद भी किसान भाइयों उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई इस समय गन्ने की बुवाई कर रहे हैं वो अपने खेत में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड हमारे खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देता है और गन्ने की जड़ों का बहुत ही अच्छे से बिखराव करता है। जितने भी हमारे खेत में पुराने उर्वरक होते हैं और जो उर्वरक हमने गन्ना बुवाई के समय दिए हैं या गन्ना बुवाई के बाद दिए हैं, सारों को खींचकर किसान भाइयों पौधे तक पहुंचा देता है, जिससे गन्ना बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके चलता है। दूसरा किसान भाइयों आपको गन्ना बुवाई के बाद पहले या दूसरे पानी पर सागर का या किसान दोस्तों बायोवीटा का प्रयोग 1 एकड़ में 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। तो किसान भाइयों अधिक ब्यात लेने के लिए आप इनका प्रयोग अपने गन्ने में अवश्य करें। किसान दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वो फार्मूला जिसे अपनाकर आप बहुत ही अधिक गन्ने से ब्यात ले सकते हो। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा गन्ना आपको एकदम साफ नज़र आ रहा होगा। हमारे गन्ने में आपको कहीं पर भी कोई भी खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों गन्ना बुवाई के बाद हमने अपने इस खेत में अभी तक 2 नराई गुड़ाई करा दी हैं। किसान साथियों आपको बताना चाहूँगा मार्केट में आपको जितने भी ब्यात के लिए आइटम मिलेंगे वो किसान दोस्तों सिर्फ गन्ने की फसल में ब्यात करवाने के लिए 30 से 35% ही कार्य करते हैं। बाकी का कार्य किसान भाइयों नराई गुड़ाई ही करती है, क्योंकि किसान दोस्तों अगर हम अपने गन्ने की खेत में नराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो अधिक खरपतवार हमारे खेत में उगाएंगे और जो भी हम किसान भाइयों गन्ने के लिए डालेंगे सारे को वो खरपतवार ख़त्म कर देंगे। गन्ने की फसल को बहुत कम मात्रा में वो उर्वरक मिल पाएंगे। किसान साथियों आपको बताना चाहूँगा जब हमारे बुजुर्ग लोग अपने खेतों में गन्ने की बुवाई करते थे उस समय मार्केट में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी खाद नहीं था जो किसी भी फसल से अधिक ब्यात दिला सके। किसान भाइयों वो सिर्फ अपने खेतों में नराई गुड़ाई और फावड़े की मदद से खुदाई करते थे। किसान दोस्तों उस समय भी गन्ने में बहुत ही शानदार ब्यात निकल के आता था। तो किसान भाइयों अगर आप अपने खेत में ज़्यादा नराई गुड़ाई नहीं करा सकते तो ये ध्यान रखें आपके खेत में एक नराई गुड़ाई होनी आवश्यक है उस समय जिस समय आपके गन्ने में ब्यात निकलना शुरू हो चुका हो। और उसके बाद जब आपके खेत में खरपतवार दोबारा से उगाए तो किसान भाइयों उसके लिए आप किसी भी अच्छी खरपतवार नाशक दवा की स्प्रे अवश्य करें, ताकि किसान भाइयों लंबे समय तक गन्ने की फसल साफ सुथरी रहे, किसी भी प्रकार का गन्ने के आसपास खरपतवार ना हो। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।